लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती हैं सर, क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप मेरा सर दिक्कत ये है, हम लोग आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हैं वो तो किसी छिपावा नहीं, बिल्कुल नहीं छिपावा। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर। अगर ज्यादा SC/ST OBC के बच्चों के हक सर 30 सेकंड भी दे रहे आप सर, खत्म कर। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों ग्वालियर के अंदर दामोदर यादव भैया हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जो कोर्ट है उसके अंदर लगवाने के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त जन सैलाब के साथ कल ग्वालियर के अंदर पहुंचे। मैं आप सभी साथियों को दिखा देता हूं, ये देखिए क्लिपिंग देखिए थोड़ी सी आप, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा ये भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही दामोदर यादव जी हैं, उनका कितना जबरदस्त काफिला। देखिए आप सभी साथी, ये देखिए ये सारी ग्वालियर की है साथियों। मैं आपको थोड़ी सी आवाज और तेज करके दिखाता हूं, ये सारा ग्वालियर का है। ये देखिए, मैं बड़ा करता हूं, ये देखिए साथियों, ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, देखिए वाटर कैनर से पानी डाला जा रहा है, आप सभी साथी देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाबा साहब विश्व रत्न बाबा साहब की फोटो लगाने ग्वालियर के अंदर इतिहास को रचने वाला ये जबरदस्त आंदोलन। और दामोदर यादव ये हमारे निरंजन भाई है, देखिए जो निरंतर आप सभी साथी देखते हैं प्रेस, देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये आप सभी का सभी साथी देख रहे हैं। प्रशासन के द्वारा विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, ये देखिए प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। ये चीजें आप सभी साथियों को देखनी चाहिए। आंदोलन अपने साथियों का देखिए, वो साथी हैं बहुजन समाज के जो हाईकोर्ट में मूर्ति लगे उसको लेकर आजाद समाज पार्टी, ये देखिए भीम आर्मी की एक बड़ी यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है, बहुत बड़ी यात्रा निकलती हुई नजर आ रही है विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की। ये चीज आप देखो ग्वालियर के अंदर कोर्ट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के लिए, बाबा साहब के स्टेचू को लगाने के लिए ग्वालियर के अंदर दामोदर यादव का बहुत बड़ा जबरदस्त कल जन सैलाब था साथियों। आपका साथी, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद क्या करता है, चंद्रशेखर आजाद की फौज क्या क्या काम कर रही है, ये चीजें आपको बतानी जरूरी है, आपको नजर आनी चाहिए। ये जन सैलाब, ये किसका जन सैलाब है मुझे बताइए। ये दामोदर यादव, ये किसका जन सैलाब है? ये आपके भाई चंद्रशेखर आजाद का जन सैलाब है। ये देखिए लोगों का, दामोदर यादव ये कर रहे हैं और आप लगातार पीछे देख पा रहे हैं किस प्रकार से है और हजारों की संख्या में लोग ये देखिए जन सैलाब, ये ताकत है आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की साथियों, बहुजन समाज के लोगों। इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद भाई की जो ताकत है वो पूरे भारत के अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, जन सैलाब बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए इतनी बड़ी क्रांति कभी देखी थी, लेकिन दामोदर यादव हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही दामोदर यादव MP के अंदर ग्वालियर के अंदर बाबा साहब के अंबेडकर का स्टेचू लगाने के लिए बड़ू जबरदस्त कल का आंदोलन रहा। इस आंदोलन के उनको अरेस्ट भी किया था, उनको पकड़ा भी था, बाद में उनको छोड़ दिया गया। काफी साथियों को बड़ी परेशानियों का सामना, आंसू गैस के जब वो छोड़े गए उससे काफी साथियों को आई है, तकलीफ हुई है। बहुजन समाज के लोगों को, मीडिया के साथी हैं, मीडिया के साथियों के कैमरे भी जो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो भी इधर उधर गए हैं। तो बहुजन समाज के जो साथी, बात है भाई चंद्रशेखर आजाद की काम करने की, दामोदर यादव किस तरीके से काम कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है, उसको लगाने के लिए कल बहुत ही बड़ा जबरदस्त दामोदर यादव का बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट था साथियों, और बड़ा जबरदस्त आमने सामने सभी चीजें टकराई थी। प्रशासन तमाम, वो वाटर कैनर भी पानी छोड़ा था, पानी को जो मारते हैं ना आपस के अंदर, वो उसकी फुहारें लगती हैं, बहुत
जबरदस्त उसके अंदर वो होती है, ताकत होती है, साथ में आंसू गैस की तमाम जो चीजें थी वो सारी की सारी। लेकिन वहां पे बता दिया दामोदर यादव ने कि भीम आर्मी की ताकत क्या है, भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद की ताकत है। उधर तो ग्वालियर के अंदर दामोदर यादव दहाड़ रहे थे और इधर कोर्ट अपने भारत की संसद के अंदर आपका भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद दहाड़ रहा था। आप सभी साथियों ने अच्छी तरीके से देखा। भाई संसद चंद्रशेखर आजाद अमित शाह के सामने, अमित शाह को बताते हुए, अमित शाह को यह कहते हुए कि सर आपकी जल्दबाजी के अंदर और हमें टाइम नहीं दिया जा रहा है, आप जाके बाहर थोड़ा बैठ जाइए, क्योंकि स्पीकर है, ये स्पीकर भी ऐसे सोचते हैं कि अमित शाह का टाइम आ रहा है, अमित शाह बोलेगा, अमित शाह बोलेगा, लेकिन हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। बैकलॉग के बारे में बताया कि हमारा बैकलॉग कितना भरा पड़ा है। देश के अंदर ईरान के साथ, ईरान के पक्ष में ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका का, इसके पक्ष में, जहां से हमें तेल मिलता है, जहां से हमें गैसें मिलती हैं, अमेरिका के दबाव के अंदर आप आके, अमेरिका के दबाव के अंदर आप उन देशों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर आप उन देशों का पक्ष नहीं लेंगे तो वो देश हमें गैस देने से मना कर देंगे, उस देश से हमें तेल मिलता है, तेल नहीं मिलेगा तो महंगाई भारत के अंदर बढ़ेगी। ये बातें भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद के अंदर रखी, और भी अनेकों बातें, शोषण की रखी, तमाम चीजें भाई चंद्रशेखर आजाद ने, थोड़ा टाइम मिला, उस थोड़े से टाइम के अंदर संसद को हिला के रख दिया हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद ने। उधर दामोदर यादव बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति, स्टेचू लगाने के लिए और ग्वालियर के अंदर महा आंदोलन कर रहे थे, इधर भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में दहाड़ रहा था। बाराबंकी के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथी हैं, वो रैली की तैयारी कर रहे हैं बाराबंकी के अंदर, बाबा साहब अंबेडकर की, मान्यवर साहब कांसीराम जी की बहुत बड़ी जयंती के ऊपर, मान्यवर कांसीराम जी की जयंती 15 मार्च की बड़ी जबरदस्त महारैली बाराबंकी के अंदर, उधर वो तैयारियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पे बहुजन समाज के प्रत्येक साथी भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। देखिए, आप सोचिए चंद्रशेखर आजाद का जलवा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, लगो, इस ताकत के साथ लगो, इस भाई के साथ लगो। आपको गर्व होना चाहिए सांसद चंद्रशेखर आजाद की ताकत का। कल का दिन पूरे इतिहास के अंदर अमर होने वाला दिन है। दामोदर यादव एमपी के अंदर हजारों लाखों की तादाद के अंदर बहुजन समाज को लेके और मूर्ति लगाने के लिए वहां पे निकले हुए थे, और हमारा साथी भाई चंद्रशेखर आजाद संसद के अंदर दहाड़ रहा था। कितनी जबरदस्त बातें हैं, ये चीजें आपको दिख रही हैं, आपको शूट कर रही हैं, फिर भी आप लोग अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ नहीं आएंगे और उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो दुर्भाग्य है हमारा दुर्भाग्य है साथियों। हमें इस दुर्भाग्य को नहीं चुनना है, हमें सफलता को चुनना है, हमारे साथी को चुनना है, बहुजन समाज की बातों को चुनना है, लोकतंत्र संविधान को चुनना है। आपका भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद दिन रात उसके साथ ही काम कर रहे हैं। उधर मैं बता दिया ना बार बार, तो ये ग्वालियर के अंदर तमाम मनुवादी लोग, मनुवादी सरकारें हैं, वो विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू नहीं लगाने दे रही है, लेकिन उसके बावजूद ग्वालियर के अंदर लगा के छोड़ेंगे। कसम खाई है हमारे भाई दामोदर यादव की पूरी टीम ने कसम खाई है कि हम मूर्ति वहां पे स्थापित करके ही रहेंगे बाबा साहब अंबेडकर की, क्योंकि स्थान है, स्थान का महत्व होता है। कोर्ट है, कोर्ट कचहरियों के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की, मंदिर के अंदर भगवानों की फोटो लगती हैं, अपने अपने धर्मों की फोटो लगती हैं, तो कोर्ट के अंदर तो बाबा साहब की लगेगी, क्योंकि कोर्ट कानून सारा बाबा साहब के संविधान से चलता है। इसलिए प्रत्येक कोर्ट के अंदर बाबा साहब विश्व रत्न अंबेडकर का स्टेचू होना चाहिए। यह बकवास बातें मनुवादी लोग करते हैं, इन जातिवादी लोगों को साइड में करना चाहिए। और मैं प्रशासन लोगों से भी प्रार्थना करते हैं, भाई बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसको आप स्थापित करें। तो ये बड़ी अहम खबर है साथियों, आप सभी साथियों को पहुंचाने के लिए। ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को लगवाने के लिए बहुत बड़ी ताकत के अंदर कल इतिहास को रचने वाला हमारा साथी दामोदर यादव है, उसने बड़ा जबरदस्त रैली नहीं रेला किया है। और इस रैली के अंदर जो जितने भी साथी पहुंचे हैं, बहुजन समाज के मित्र पहुंचे हैं, गए हैं, वहां पे ताकत बने हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी ताकत की बात है। बहुजन समाज के लोगों,
आपको जय भीम, आपको क्रांतिकारी सलूट। आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगे हुए। इसी तरीके से लड़की SC ST OBC भाईचारा, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोकतंत्र संविधान को मानने वाले बहन बेटियां, OBC समाज, मुस्लिम समाज, सारा जो भारत के संविधान को फॉलो करता है, मानवता को फॉलो करता है, इंसानियत को फॉलो करता है, वो सभी के सभी गुरु गोविंद सिंह के साथी, गुरु नानक देव महाराज के साथी, गुरु कबीरदास जी महाराज जी के, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु वाल्मीकि जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम, सर छोटू राम, तमाम इन महापुरुषों को, सर प्रजापति क्या नाम है उनका, हमारे उमेश कुमार जी, तमाम ये जैसे जैसे साथी हैं, हमारे लक्ष्मण यादव भाई, तमाम ये जो बहुजन समाज के साथी हैं, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगेंगे। तो ग्वालियर की जो के अंदर जो आंदोलन किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम हमारे दामोदर भाई को। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद के अंदर जो बातें रखी बहुजन समाज की, उनके लिए भी हम भाई चंद्रशेखर आजाद का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आखिर के अंदर बाराबंकी के अंदर 15 तारीख की बहुत बड़ी रैली है, उस रैली के अंदर आप सभी साथियों को पहुंचना है, जबरदस्त ताकत दिखानी है। बहुजन समाज के लोगों से मेरी अपील है, आप लोगों को ताकत दिखानी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना है। बहुत बड़ी इतिहास को रचने वाली बाराबंकी के अंदर रैली है, और ग्वालियर के अंदर जो साथी पहुंचे उनका तहे दिल से धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ लगो, ताकत के साथ लगो। एक दिन में 5-5 काम हो रहे हैं, एक दिन में 5-5 काम गिना देता हूं चंद्रशेखर आजाद के बड़े बड़े काम। ऐसे तो पता नहीं हजारों कामों का काम चल रहा है। ग्वालियर के अंदर चंद्रशेखर की आवाज को बुलंद कर रहा हमारा दामोदर यादव भाई, बाबा साहब का स्टेचू लगाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन, पुलिस प्रशासन, वाटर कैनल छोड़ा जा रहा है, लाखों हजारों की तादाद के अंदर जनता वहां पे पहुंची। दूसरा, संसद के अंदर दहाड़ रहा चंद्रशेखर आजाद। 15 मार्च की रैली है, उस रैली के अंदर कार्यक्रम है, राजस्थान के अंदर कार्यक्रम है, और बिहार के अंदर भी बहुत हमारा पासवान साथी, क्या नाम है वो जो भीम आर्मी के जो साथी हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं वहां के ऊपर। पूरे भारतवर्ष के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बुलंद हो रही है, लोग इतने जबरदस्त तरीके से जुड़ रहे हैं। तो हमें भी जुड़ना चाहिए, आप लोगों को भी जुड़ना चाहिए, और भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनना चाहिए। मैं मेरे बहुजन समाज के साथियों से, SC ST OBC से प्रार्थना करता हूं, साथियों मन मुटाव सब छोड़ो, आपस में भाईचारा जोड़ो, प्रेम जोड़ो, आपस में लोगों को जोड़ो, लोगों को जाके घर घर बताओ भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में। और राजस्थान की टीम इतनी मजबूत बन रही है, हनुमान बेनीवाल, कल हरियाणा के अंदर हमारे हर्ष चिकारा हैं, उन्होंने भी नीला गमछा डाला हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर की स्टेचू डाला हुआ है, पटका डाला हुआ है, और भाई हरियाणा के अंदर तैयारी के अंदर लग चुके हैं हर्ष चिकारा जी। हर्ष चिकारा आजाद समाज पार्टी से टिकट दिलाएंगे, और हर्ष चिकारा भाई को, हमारे जाट समाज के साथी को हम विधानसभा के अंदर भेजेंगे। और देख लिया हर्ष चिकारा भाई ने, लेकिन मैं हर्ष चिकारा भाई से कहता हूं कि आजाद समाज पार्टी के अंदर आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। ये बहुजन समाज, ये मुस्लिम समाज, ये आपका अपना समाज, आपका जाट समाज, आपको भारत की लोकतंत्र, बेशक सांसद हो, बेशक हरियाणा की विधानसभा हो, उसके अंदर बहुजन समाज भेजेगा। तो ये ताकत है, समझदार लोग इस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगे हुए हैं। और उधर राजस्थान के अंदर राजकुमार रोज जी हैं, आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता, हनुमान बेनीवाल जी हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ये तमाम मीणा समाज के बड़ी जबरदस्त है, साउदीन ओवैसी हैं, उनकी मजबूती है। राजस्थान के अंदर 5 लोगों का जबरदस्त गठबंधन होगा अब की बार। हनुमान जो बेनीवाल जी हैं, और राजकुमार रोत, और भाई चंद्रशेखर आजाद, और नीरज मीणा, ये तमाम जो साथी हैं, ये इतनी जबरदस्त, असाउद्दीन ओवैसी, ये 5-6 लोग और भी हैं, 2-3 लोग बड़े जबरदस्त तरीके से, वो सभी साथी लग के, मैं बार बार उधर इसलिए देख रहा हूं, कोई साथी आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए, गेट के ऊपर खड़े हैं, इसलिए मैं उधर बार बार कर रहा हूं। आप सोच रहे हो बार बार उधर क्यों देख रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो के अंदर मेरी बातें कंप्लीट करने के बाद ही मिल पाता हूं, इसलिए बार बार देख रहा हूं। सोच रहा हूं कि गेट की तरफ क्यों देख रहे हैं बार बार। तो आपको भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनना है बहुजन समाज के साथियों। ये ताकत चल रही है,
आने वाला समय बड़ा जबरदस्त होने वाला है आप बहुजनों का। बहुजन समाज की आने वाली ताकत बड़ी जबरदस्त होने वाली है। इसलिए आप सभी साथी चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो और आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ो और ताकत बनो। इन दामोदर यादव भाई जैसी को ताकत बनो और ग्वालियर के अंदर जो इतिहास रचाया आपने दामोदर यादव जी, ये चीजें ये हम बहुजन समाज हमेशा याद रखेगा। संसद के अंदर का भाई चंद्रशेखर आजाद हर मुद्दे के ऊपर आंखों से आंखें मिला के और बात कर रहा है। काश हमारे संसद के अंदर 10 सांसद होते तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 1 घंटे का टाइम मिलता बोलने का, अपने समाज की सारी बातें बोलते हैं, पूरे भारत के अंदर मैसेज जाता उन बातों का। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो तैयारी है। अभी आने वाला समय के अंदर बड़ा जबरदस्त देखने को मिलेगा आप सभी साथियों को। वीडियो के अंत में बाराबंकी के अंदर चंद्रशेखर आजाद की रैली है साथियों, उसके सहयोग के लिए मैं एक QR कोड डाल रहा हूं साइड के अंदर। आप सभी साथियों से प्रार्थना है कि बाराबंकी पिछली बार रैली के अंदर गए थे भाई साथियों, 10-12 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। वहां पे 500 रुपए की टिकट होती है, 4-5 साथी हम जाते हैं और तो इस तरीके से खाना पीना बीच में ट्रेन का भी हो जाता है, बीच में बस का भी हो जाता है। और इसलिए आप सभी साथियों से प्रार्थना है हम कि हमें रैली के जाने के लिए आप हमारे थोड़े से खर्चे की व्यवस्था करोगे। ये QR कोड दिया गया है, इसके ऊपर आप सभी साथी अपनी व्यवस्था अनुसार थोड़ा डोनेट डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी साथियों के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ेगा, बहुजन मीडिया आगे बढ़ेगी। इसलिए बहुजन मीडिया को डोनेट जरूर करें ताकि हमारे ऊपर किसी भी तरीके की कोई परेशान मजबूरियों का पहाड़ ना उठे, ऐसे ना हो। खर्चा बहुत हो जाते हैं, आप सभी साथियों को पता है, बच्चे पढ़ते हैं, बाहर के खर्चे इधर उधर के, 24 घंटे इन रैलियों के अंदर तमाम बहुजन समाज के अंदर लगे रहते हैं, 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं। अब हम जाएंगे, पिछली बार 4 दिन लग गए थे, 5 दिन लग गए थे हमारे, वही टाइम अब लगेगा। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनने के लिए, उनके साथ चलने के लिए हम वहां जा रहे हैं। 5-6 हमारी म्यूजिक जो हमारी टीम है मीडिया की, वो सभी के सभी साथी जाएंगे। तो आप सभी साथियों से प्रार्थना है, साथी हमारे खर्चे पानी के लिए आप ये QR कोड को स्कैन करके इसके ऊपर व्यवस्था अनुसार जो सक्षम साथी हैं, ऐसे नहीं है भाई जो गरीब आपका गुजार हिसाब से चलते हैं, जिनका हाथ के अंदर तंगी है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं वो बस वो प्यार दें हमें, हमारे ऊपर कमेंट कर दें, यही उनके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा डोनेट होगा। लेकिन जो मजबूत साथी हैं, अच्छे हैं, उनसे प्रार्थना है आप थोड़ा सा किराए की व्यवस्था के लिए हमें थोड़ा डोनेट कीजिए, हमें परेशानी ना आए। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डोनेट जरूर करेंगे। जो साथी कर रहे हैं, हमारे 5-6 साथियों ने किया है डोनेट, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ, 5-7 साथी अगर वो थोड़ा थोड़ा और कर देंगे तो हमारे किराए की व्यवस्था और थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाएगी, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी साथियों से हम प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, अपने घर के अंदर मांगना कोई बुराई भी नहीं होती। अपने बहुजन साथियों से कहना, उनके सामने अपनी बातें रखना, मैं बुराई नहीं समझता उस चीज को, क्योंकि बताने के बाद ही पता लगता है, बगैर बताए हुए नहीं कोई बात का उसका समाधान नहीं होता। कोई भी समस्या है उसका समाधान जब ही होगा जब 5 लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठेंगे, उनके सामने बात को रखोगे, इसलिए समाधान होता है। इसलिए बहुजन समाज से आगे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी रैली के अंदर जाते हैं तो आप सभी साथी प्लीज हमारे किराए की व्यवस्था और थोड़ा बहुत खर्चे पानी की व्यवस्था है उसका आप व्यवस्था कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी को जय भीम। बाराबंकी मिलते हैं। इतिहास को रचने वाली बहुत बड़ी जबरदस्त 15 तारीख को 3 रैलियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे टॉप के अंदर हमें रैली लेके आनी है चंद्रशेखर आजाद भाई की, सबसे टॉप के अंदर। बाकी जो रैलियां हैं उन्होंने समाज को कुछ नहीं दिया, बाकी छोड़ो, उनके बारे में मैं बोलूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए आप सभी साथियों को वहां पे पहुंचना है, वहां पे इतिहास को रचना है। बाराबंकी के अंदर 15 तारीख को आप सभी साथी बाराबंकी के अंदर मिलेंगे। एक बार फिर चंद्रशेखर भाई का तहे दिल से धन्यवाद संसद में बोलने के लिए। और भाई दामोदर यादव को तो मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूं, जो आपने ग्वालियर के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने के लिए जो महा आंदोलन किया है, और मूर्ति लगेगी, पक्का लगेगी। इस तरीके से हम काम करेंगे तो मूर्ति भी लगेगी, जरूर लगेगी। सभी को जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय।